नमस्कार साथियों, आर्थिक शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, भारतीय डाक विभाग में जो विज्ञप्ति आ रखी है, ग्रामीण डाक सेवक रिक्वायरमेंट 2025 बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी, आज उसके बारे में बात करेंगे। इसमें लगभग 21,413 के लगभग पद आ रखे हैं। इसमें आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या रहेगी, वेतनमान क्या रहेगा, फीस कितनी लगेगी, इस पर संपूर्ण आज चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत, वैकेंसी अपडेट के अंतर्गत कि भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आ रखी है। शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन, भारतीय डाक विभाग की जो भर्ती है जेडीएस, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पदों की संख्या। जेडीएस के अंदर जो कुल पद आ रखे हैं वो 21,413 पद आ रखे हैं टोटल। इसमें 21,413 पद आ रखे हैं टोटल। इसकी जो टोटल पोस्ट है इनको तीन भागों में बांट रखा है। एक तो बांट रखा है बीपीएम, जिसे ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। दूसरा है एबीबीपीएम, जिसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन पोस्ट मास्टर कहा जाता है। और तीसरा है डाक सेवक। टोटल जो 21,413 पद है इनको तीन भागों में बांट के रखा है। पहला है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, फिर दूसरा है एबीबीपीएम जिसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा है डाक सेवक। तो टोटल जो पद है इन तीनों को मिला के वो है 21,413। आगे देखते हैं आवेदन तिथि। ये जो जेडीएस की जो भर्ती होनी है ग्रामीण डाक सेवक, उसमें जो आवेदन तिथि है वो प्रारंभ हो चुकी है आपकी 10 फरवरी से। 10 फरवरी 2025 से आवेदन चालू हो गए और इनकी जो अंतिम तिथि है वो है 3 मार्च 2025। टोटल 21,413 पद पर ये वैकेंसी होनी है, जिसके आवेदन 10 फरवरी से चालू हो रखे हैं और इनकी जो अंतिम तारीख है वो है 3 मार्च 2025। और आवेदन संशोधन की जो तारीख है वो है 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक। 3 मार्च तक फार्म भरे जाएंगे। उसके बाद अगर किसी को कुछ संशोधन करना है उसके लिए अलग से 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का समय है। अब आगे बात करते हैं आवेदन का तरीका। मुख्य बात इसमें यह है कि ये जो वैकेंसी है ये बिना एग्जाम की होने वाली है, बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी। तो इसमें जो आवेदन किया जा रहा है वह ऑनलाइन मोड से किया जा रहा है। आवेदन जो है ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से होगा। और इसकी जो साइट है इंडियन पोस्ट जेडीएस ऑनलाइन, इस साइट पे जो है आपको जाके इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और पोस्ट जो है मुख्य रूप से 3 पोस्ट है इसके अंदर। पहली ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा डाक सेवक। इन तीनों को मिला के 21,413 पद हैं। ठीक है। और डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या होंगे, एक तो आपका फोटो, रिसेंट का जो फोटो है वो अपलोड होगा, और आपके सिग्नेचर, ये 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। तो ऑनलाइन मोड से ये परीक्षा आवेदन होगा। इसमें जो साइट है इसकी इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन .gov.gov.in पे। और जो पोस्ट है इसके अंदर टोटल पद है जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर के, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के और डाक सेवक के। और डॉक्यूमेंट जो अपडेट होगी इस समय मुख्य रूप से वो होगी फोटो और साइन। और बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसमें मुख्य रूप से 10th पास मांगा गया है, 10वीं पास। लेकिन उसके अंदर भी गणित व अंग्रेजी जो है अनिवार्य है। 10वीं पास के अंदर गणित व अंग्रेजी अनिवार्य है। एग्जाम इसमें होगा नहीं, सीधी भर्ती है ये। एग्जाम इसमें होगा नहीं, सीधा मेरिट लिस्ट बनेगी और उससे चयन होगा। तो इसमें जो मुख्य शैक्षणिक योग्यता है वो है 10वीं पास, और उसमें भी गणित व अंग्रेजी अनिवार्य। अन्य योग्यताओं बात करें तो उसके अंदर है सबसे पहले कंप्यूटर का ज्ञान। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है इसके अंतर्गत। दूसरा है स्थानीय भाषा का ज्ञान। आप जिस क्षेत्र के हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज या स्थानीय भाषा जो होती है, बोली जो होती है, उसका आपको ज्ञान होना जरूरी है। और तीसरा है साइकिलिंग। तो अन्य योग्यता में आप देखोगे तो शैक्षणिक योग्यता में तो हो गया 10th पास, और अन्य योग्यता में देखो तो सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान, स्थानीय भाषा का ज्ञान और साइकिलिंग, ये 3 अन्य योग्यता हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की। इसकी जो आयु सीमा है वो है न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट दे रखी है। SC ST वालों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे रखी है 40 के बाद। ओबीसी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको 3 वर्ष की अलग से छूट दे रखी है। और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनको 10 वर्ष की दे रखी है। फिजिकल हैंडीकैप प्लस ओबीसी है तो उसको 13 वर्ष की छूट दे रखी है। फिजिकल हैंडीकैप प्लस SC ST का कोई विद्यार्थी है तो उसको अतिरिक्त 15 साल की दे रखी है। 40 साल के प्लस 15 साल, 40 के बाद प्लस 13, और 40 के बाद प्लस 10, और 40 के बाद प्लस 3, और 40 के बाद प्लस 4, ये हो गई छूट, अतिरिक्त छूट। वैसे तो इसकी जो एज है वो है 18 साल से 40 वर्ष, और उसके अलावा ये अतिरिक्त श्रेणी वाइज, कैटेगरी वाइज जो है छूट दे रखी है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। इसका जो शुल्क है, आवेदन शुल्क है, वो सामान्य व ओबीसी के लिए तो है 100 रुपये। 100 रुपये की फीस लगी है। इसकी जो फीस है वो है 100 रुपये, और 100 रुपये भी किसके लिए है, सामान्य और ओबीसी के जो कैंडिडेट है, विद्यार्थी, उनके लिए 100 रुपये की फीस है। SC ST हैंडीकैप महिला, इन सब के लिए क्या है, निःशुल्क फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लोग। तो सामान्य ओबीसी के लिए 100 रुपये, और अन्य जो कैटेगरी SC ST PW और महिला, उनके लिए क्या है, निःशुल्क है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो एक मुख्य बिंदु है इसका कि चयन इसमें किस प्रकार होगा। तो पहली बात, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, ये सीधी भर्ती है। ठीक है। इसमें कोई तरह का एग्जाम नहीं होना है, ना MCQ होना है, ना कोई फिजिकल होना है, ना थ्योरी होनी, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होना है। सीधी परीक्षा, बिना परीक्षा के इसमें चयन होगा। दूसरी बात, चयन जो होगा 10वीं के अंकों के आधार पर होगा। उसी से क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट। 10वीं में आपके जो
अंक आ रखे हैं, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के द्वारा क्या होगा, चयन होगा। और उसके बाद चयन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें जो मुख्य आधार है चयन प्रक्रिया का, एक वो है 10वीं के अंक, उससे बनेगी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अंत में आपको क्या दे देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट में अगर आप आओगे तो आपको क्या दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। अब बात करते हैं जो मुख्य रूप से है वो वेतनमान। इसमें वेतन क्या मिलेगा, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट है उसके अंदर आपको 12,000 से लेकर 29,380 तक का वेतन मिलेगा। ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट है उसमें आपको 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा। वहीं डाक सेवक के लिए जो है 10,000 से 24,470 रुपये का मिलेगा। ये 3 मुख्य रूप से पोस्ट है इसके अंदर, और उनके तीनों के वेतनमान है। ये थी हमारी एक वैकेंसी अपडेट के अंदर भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की परीक्षा आ रखी है, जीडीएस की जो वैकेंसी आ रखी है, सीधी भर्ती है ये, इसमें कोई तरह का एग्जाम नहीं होना है। 21,413 के बाद आसपास पद है, तो समय भी काफ़ी निकल चुका है, आज लगभग 20 तारीख हो गई है। तो जल्द से जल्द आप इस पर आवेदन करें इसके अंदर।